तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है। जब ये ब्लड जो कि ऑक्सीनेटेड है सेल्स के पास आता है या सेल्स के नज़दीक से गुजरता है या सेल के कांटेक्ट में आता है बच्चों, तो सेल के अंदर CO2 प्रेजेंट रहती है। ये CO2 कहाँ से आई? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। हमें पता कि जो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज होती है। ये था सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपको समझा दिया गया है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसी सेल के कांटेक्ट में आएगा जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 की अधिकता होगी, तो वहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है। हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और सेल से CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो चुकी है जो कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन में यूज होगी, अब वो हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया सेल के अंदर जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो इसे बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड को झुका हुआ, क्लियर बात है। तो इस हार्ट में एक सुपीरियर वेना का केवा होती है और एक इंफीरियर वेना केवा होती है। जो हमारे अपर पोर्शन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाने वाली वेन्स है वे सुपीरियर वेना केवा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पोर कर देती है। जो हमारा लोअर पोर्शन है बॉडी का, उससे जो वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है वे वेन्स उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा में पोर कर देती है। तो इस प्रकार से राइट पोर्शन में, हार्ट के राइट पोर्शन में जो सुपीरियर वेना केवा और जो इंफीरियर वेना केवा है वे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और ये डीऑक्सीनेटेड बच्चों पीछे से जाकर इंफीरियर वेना केवा किस में ओपन होता है? राइट एट्रियम में। डायग्राम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, नहीं, ये बैक साइड से किस में जाता है? राइट एट्रियम या ऑरिकल। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पोर कर देती है। फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेकिन बच्चों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकप्सिड वाल्व होती है। ट्राइकप्सिड का मतलब होता है जिसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है बच्चों कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ जाए लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जाए। तो अभी तक हमें ये क्लियर हुआ कि जो राइट पार्ट है हार्ट का उसमें आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर ये ट्राइकप्सिड वाल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पीछे की तरफ से ये जो आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में
किससे अराइज होती है, किससे निकलती है, राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, निकलती है। इसके थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, लंग्स के पास जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैं आपको बताया था कि आर्टरीज वे ब्लड वेसल्स होती है जिनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्लियर बात। तो वो कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के से जो ब्लड लंग्स के पास जाएगा वो डीऑक्सीनेटेड होता है, यानी कि उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन रहती है। और ये पता आपको कैसे बना, ये सेल्स के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी वो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुई, जिससे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जैसे ही लंग्स के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा जिसमें कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, लंग्स में O2 एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ब्रेक डाउन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन से लंग्स में चली जाएगी, जिसको हम एक्सहेलेशन से रिमूव कर देते हैं। फिर जब वो हीमोग्लोबिन बच जाएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स में चली गई और हमें पता लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, वह ऑक्सीजन डिफ्यूजन से ब्लड में आ जाएगी। क्लियर बात है। जैसे ही ब्लड में वो आएगी तुरंत हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगी। जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाया था लंग्स तक, अब वो फ्री हो चुका है, अब उसके साथ क्या कंबाइन होगा बेटा, ऑक्सीजन, और आपका कंपाउंड बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस तरीके से। अब ये ब्लड हो चुका है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के जो लेफ्ट ऑरिकल है उसके अंदर एंटर करता है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि वेन्स वे है जिनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन एक ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है उसको कहा पल्मोनरी वेन। तो बोर्ड के लिए दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके अलग कोई भी वेन ऐसी नहीं है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड बाइकप्सिड वाल की हेल्प से, ये है ट्राइकप्सिड वाल और ये है बाइकप्सिड वाल, तो बाइकप्सिड वाल की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक साइड से एक बहुत बड़ी मेजर आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं आओर्टा। तो ये एक्चुअल में बैक साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ है। फिर आओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है और उन आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा और फिर ये सारा प्रोसेस
तो उम्मीद है बच्चों आज आपके हार्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है बच्चों, एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड ट्वाइस टाइम 2 बार आता है, एक बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में, फिर ऑक्सीनेटेड फॉर्म में। पहले डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद ऑक्सीनेटेड फॉर्म में आता है। तो जब एक ही साइकिल में, कार्डियक साइकिल में ब्लड ट्वाइस टाइम आता है तो उसे बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर बात है। तो मैमल्स और एवीज में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस टाइप का है? डबल ब्लड सर्कुलेशन टाइप का, क्योंकि उनके हार्ट में ब्लड ट्वाइस टाइम आएगा, एक बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में और एक बार ऑक्सीनेटेड फॉर्म में। क्लियर है। आज के लिए बच्चों इतना ही।